हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आज का हमारा पेपर होगा 15 मई को, जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसके हम राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन देखेंगे। पहले भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए हैं, उनको भी आप देखिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो 106 से 150 तक हम जो 45 क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्राह्म व्रत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग से जोड़ती है। आप सभी अपने आंसर करने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अंत में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने आपको नहीं आए। तो फटाफट हम सभी को देखते हैं। 1 उत्तरी भाग, 2 दक्षिणी, 3 पूर्वी, 4 पश्चिमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे गए उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल पलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक यानी कि खड़े विष्णु में मिले थे। जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे सभी में कुछ अलग अलग स्पेशल था। इस पेपर में था कि इसमें जो खाली स्थान थे इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इसका पैटर्न खाली स्थान वाला था। जैसे हमने पहले किए थे उनमें ये थे कौन से सही नहीं है या कौन से सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे पहले में, और इस वाले में ये वाले हैं। तो आप सभी इन पैटर्नों का भी ध्यान रखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं। 1 भीनमाल, 2 मंडोर, 3 पाली, 4 बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। राजस्थान के प्राचीन शहर यानी कि शाकंभरी, सांबर, जिसको हम सांबर के नाम से जानते हैं, को 7वीं शताब्दी में चौहान राजा ने बसाया था, यानी कि किस राजा ने बसाया था? 1 वासुदेव, 2 सामंतदेव, 3 सोमेश्वर, 4 विग्रहराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? कांस्टेबल जो भर्ती 2021 थे, इसमें क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन जो इसका पैटर्न था वो काफ़ी लेंथी था, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे लेकिन उनके आंसर काफ़ी छोटे थे या एक वर्ड के आंसर भी थे, जैसे इसमें हैं। तो इसका देखते हैं। 1 झोता, 2 भीलादित्य, 3 कक्का, 4 बाउका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, यानी कि कोफ्तगिरी ये उत्तरी भारत में यानी कि भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1 गुप्तों से, 2 मराठों से, 3 मुगलों से, 4 सिंधियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुगलों से, यानी कि कोफ्तगिरी को मुगलों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिया सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? 1 चंद्रप्रभ, 2 धनपाल, 3 राजशेखर, 4 फिरदौसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान ने नेरेस के सेनापति ने छाये के निकट जलालुद्दीन खिलजी को रहाया था? 1 हमीर, 2 जय सिंह, 3 वीर नारायण
या 4 वाघभट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमीर। हमीर ने रणथंभौर के अंदर जलालुद्दीन खिलजी है इसको हराया था। आप सभी को बताइए कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? देखते हैं। 1 उदयपुर, 2 भरतपुर, 3 जोधपुर, 4 बीकानेर। तो यह हिंसा किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर के अंदर। जब राजस्थान का विलय हो रहा था तो उस समय भरतपुर के अंदर हिंसा हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दलितों और उपेक्षित समूह से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने जयपुर में हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था। यानी कि यह कब पारित किया गया था? 1 मार्च 1946, 2 जनवरी 1947, 3 अगस्त 1947 या 4 जनवरी 1950। तो यह पारित किया गया था जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप पूरा पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक हो को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, यानी कि इसका आंसर और इसको समझना सिर्फ सिंपल था। यानी कि अखिल भारतीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, सीधा सा पूछा हुआ था। देखते हैं। 1 उदयपुर, 2 जयपुर, 3 बीकानेर, 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर के अंदर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है राजस्थान में के पास स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? 1 बीकानेर, 2 जोधपुर, 3 पाली, 4 माउंट आबू। तो यह राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। आप सभी बताइए गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में इसकी ऊंचाई कितनी है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेड़च, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? 1 घग्गर, 2 बनास, 3 लूनी, 4 ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी बनास की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? 1 उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, 2 उत्तर से दक्षिण, 3 पूर्व से पश्चिम, 4 उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें। इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? हर एग्जाम में खनिज से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2। तो खनिज से संबंधित भी हमने कक्षाएं करवा रखी है, तो आप उन क्लासेज को भी ज़रूर देखिए, उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी।
देखते हैं। 1 यूरेनियम, 2 कार्ड्स, 3 वोलेस्टोनाइट या 4 मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोलेस्टोनाइट। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN यानी कि जो लाल सूची है और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो 2002 से 2016 में चलाई गई थी में गंभीर रूप से विलुप्त पाए प्रजातियों में से एक है, यानी कि किसे विलुप्त प्रजातियों में से रखा गया है। 1 चिंकारा, 2 कृष्णमृग, 3 महान भारतीय सारंग जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, या 4 महान भारतीय महाशयन ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप सभी बताइए कि इसका नाम क्या है और ये राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के पशुधन की थारपारकर नस्ल से जुड़ी है, यानी कि थारपारकर नस्ल किसकी है। 1 घोड़ा, 2 ऊंट, 3 बकरी, 4 गाय। तो जो यह है यह गाय की एक नस्ल है थारपारकर। आप सभी बताइए कि थारपारकर जो नस्ल है यह राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन 2 जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 1 अलवर और जयपुर, 2 भरतपुर और पाली, 3 सवाईमाधोपुर और जयपुर या 4 उदयपुर और टोंक। तो सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है। ये की जाती है भरतपुर और पाली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यानी कि रासायनिक उद्योग कहाँ पर स्थित है। 1 बीकानेर, 2 कोटा, 3 जालोर, 4 बाड़मेर। तो यह स्थित है कोटा के अंदर। कोटा के अंदर एक तो श्री राम फर्टिलाइजर है और एक चंबल फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहर क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। 1 888, 2 914, 3 928, 4 921। तो यह कितना था 2 914। जो ओवरऑल था वो 928 था और शिशु लिंगानुपात 888 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। 1 बाड़मेर, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर, 4 धौलपुर। तो यह सर्वाधिक थी ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। 1 श्री गंगानगर, 2 पाली, 3 चूरू, 4 जालोर। तो सबसे कम है ऑप्शन नंबर 3 चूरू के अंदर। राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित भी हमने क्लास करवा रखी है, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखें, वह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 के प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में कुल अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन कितना था। 1 लगभग 200 टन, 2 लगभग 220 टन, 3 लगभग 270 लाख टन, 4 या लगभग 300 लाख टन। चारों ही लाख टन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 270 लाख टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय यानी कि अग्रिम अनुमान में स्थिर कीमत पर 2011 पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। 1 5.77%, 2 7.77%,
या 3 9.80%, या 4 11.50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7.77%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 1 प्रथम, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा स्थान है। आप सभी बताइए कि प्रथम स्थान पर कौन है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क घनत्व कुल क्षेत्रफल के प्रति 100 किलोमीटर में सड़क किलोमीटर क्या है? 1 50.5 किलोमीटर, 2 65.78 किलोमीटर, 3 78.61 किलोमीटर, या 4 152.04 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 78.61 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बस्ता मुफ्त दिवस नो बैग डे पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या योजना से संबंधित है? 1 शिक्षा, 2 स्वास्थ्य, 3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या 4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यह शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है? 1 प्रथम, 2 दूसरा, 3 तीसरा, या चौथा। तो इसका स्थान रहा है ऑप्शन नंबर 3 तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC/ST की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? 1 10, 2 20%, 3 30%, या 4 40%। तो इसका सही आंसर है कम से कम 20% की अनुशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 बीकानेर, 4 अलवर। तो यह स्थित है तो जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे, काफ़ी बड़े थे। कई स्टूडेंट ने कहा कि उनका पेपर नहीं हो पाया है 3 घंटे के अंदर, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं थी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पढ़ने की, इस वजह से टाइम उनका कंज्यूम हो गया। तो आप सभी अभी से इन बड़े क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, जिससे आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में वनस्थली गांव में राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? 1 ग्राम कुटीर, 2 जीवन कुटीर, 3 जीवन आश्रम, या 4 गांधी आश्रम। तो यह स्थापना की गई थी जीवन कुटीर की। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, यानी कि कहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं था? 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 कोटा, 4 बीकानेर। तो कौन सा नहीं था? 3, ऑप्शन नंबर 3 कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन किस वर्ष किया गया था? 1 2005, 2 2006,
3 2007 या 4 2008। तो यह क्या आया था? ऑप्शन नंबर 2 2006 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ के पद से नीचे का न हो। एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो। एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद से का नीचे का ना हो। या 4 एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है, यानी कि किस देवी का मंदिर है? 1 काली, 2 सरस्वती, 3 दुर्गा, 4 लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है, तो यह एक दुर्गा मंदिर है, यानी कि करणी माता दुर्गा माता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगर पर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? 1 विजय निवास, 2 उदय विलास, 3 हुक्म निवास, 4 खुमान निवास। तो कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 हुक्म निवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनाया था? 1 हैदराबाद डेक्कन के मीर उस्मान अली खान, 2 महमूद सुल्तान महमूद खिलजी, 3 नवाब बशीर उद्दौला सर अशमान जहां, या 4 राजकुमारी जहां आना बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महमूद सुल्तान महमूद खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राव जोधा द्वारा बनवाया गया था? 1 मेहरानगढ़, 2 अंबर, 3 जयगढ़, या 4 कुंभलगढ़। तो यह बनवाया गया था मेहरानगढ़, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। यह राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया गया था, यानी कि किनके द्वारा लघु चित्रकारी सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी राजस्थान में, भारत में? 1 तुगलकों के द्वारा, 2 मुगलों के द्वारा, 3 राजपूतों के द्वारा, या 4 अरबों के द्वारा। तो यह प्रारंभ किया गया था 2 मुगलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवता की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने, उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? 1 चावल की भूसी और ऊंट का गोबर, 2 चावल की भूसी और गधे का गोबर, 3 गेहूं की भूसी और ऊंट का गोबर, या 4 मक्के की भूसी और ऊंट का गोबर। तो इसमें मिलाया जाता है चावल की भूसी और गधे का गोबर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भांग, ढोली और मंगनिया राजस्थान के हैं, यानी कि ये किससे संबंधित है? 1 पारंपरिक लोक संगीतकार, 2 लोक कला, 3 धार्मिक समूह, या 4 खिलाड़ी। तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 पारंपरिक लोक संगीतकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े और मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? 1 भवई, 2 गेर, 3 घूमर, या 4 चरी। तो यह संबंधित है भवाई नृत्य से। आप सभी बताइए कि भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण मेला है? 1 पुष्कर मेला, 2 चंद्रभागा मेला, 3 रेगिस्तानी मेला, 4 नागौर मेला। तो यह संबंधित है नागौर मेले से। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? यानी कि फड़ पर किस लोक देवता का डाक टिकट जारी किया गया था? 1 बापू जी, 2 रामदेव जी, 3 देवनारायण जी, 4 तेजा जी। तो इसका सही आंसर है 3 देवनारायण जी के फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान पर है जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाती है। 1 दूसरे नंबर पर, 3 तीसरे पे, 4 चौथे पे, 3 चौथे पे या 4 पांचवें पे। तो कौन से स्थान पे हैं? ऑप्शन नंबर 1 दूसरे स्थान पर हैं। आप सभी बताइए कि राजस्थान में हिंदी बोलने के मामले में संख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान कौन रखता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण, जिसे हम मिश्रण भी कहते हैं, जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कवि वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय था, यानी कि वंश भास्कर का मुख्य विषय क्या था? 1 परमार, 2 हाड़ा चौहान, 3 सोलंकी या 4 प्रतिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाड़ा चौहान, यानी कि जो बूंदी के हाड़ा चौहान थे उसका इतिहास वंश भास्कर में लिखित है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज हमने जो 15 मई के शिफ्ट 2 है उसका पेपर किया था। अगर आपको एक क्लास पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।